राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको अंगिया बेताल की साधना देने के लिए जा रहा हूँ। जो आप लोगों के मेरे पास भैया बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमको अंगिया बेताल की साधना चाहिए, तो भैया आज आपको मैं जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों के व्हाट्सएप पर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको अंगिया बेताल की साधना दो। ठीक है दोस्तों, यह साधना दो प्रकार से कार्य करेगी। प्रथम, इस साधना से आप अग्नि में लगा सकते हो और इस साधना से आप शत्रु का नाश भी कर सकते हो, अनेक कार्य कर सकते हो। या कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, क्यों हो, कोई भी हो, इस मंत्र द्वारा कोई नहीं बच सकता है। ठीक है, और इस मंत्र से नींबू से तुरंत आग लग जाती है। वो बहुत ही दिव्य मंत्र है दोस्तों। अगर आप अपने शस्त्रों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो तो इस मंत्र द्वारा आप अपने शस्त्रों का खात्मा भी कर सकते हो, उनको मन चाहे जैसी आप सजा दे सकते हो। तो आज की जानकारी भैया बहुत ही दिव्य और ताकतवर जानकारी है दोस्तों। जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ भैया, मंत्र हो, साधना हो, कोई भी हो, गैर गुरु के तो कदम तांत्रिक क्रिया में रकमन देना भैया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने पहले लिख दिया कि ज्ञान पंथ खाने की धारा, परत खगेश हो निस्तारा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। ज्ञान एक खाने की तलवार की धार के समान होती है। ठीक है, ऐसे ही ये तांत्रिक ही है, तांत्रिक क्रिया ऐसी है। ठीक है, इसमें गैर जान के, ठीक है, ध्यान मनन करके, ठीक है, गुरु बनाकर, गुरु का आशीर्वाद लेकर, गुरु मंत्र प्राप्त करके तभी साधना में कदम रखना है, अन्यथा भैया बिल्कुल नहीं रखना है। क्योंकि मैं जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, केवल जानकारी को उद्देश्य दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तांत्रिक गैर गुरु के कोई नहीं बन सकता है। ठीक है, गुरु एक रास्ता बताने वाला होता है। गुरु अंधेरे में टॉर्च का काम करने वाला होता है। समझ रहे हो, रास्ता बताने वाला, टॉर्च प्रकाश का कार्य करने वाला होता है। जहाँ कहीं आप मतलब ये न सपड़ा, जो मत समझ रहा हो, सपड़ा देहाती भाषा। ठीक है, जहाँ आपके नहीं समझ में आ रहा हो वहाँ पर आप गुरु से पूछ सकते हो कि गुरुजी हमें यहाँ पर गलती हो रही है और हमें इसकी मतलब जानकारी दो, तो गुरु अवश्य जानकारी देंगे। लेकिन भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि हरे शिष्य धन शोकन हरई सो गुरु घोर नरक में पड़े। ठीक है, शिष्य का धन हरता रहे, उसके शोक को दूर न करे, तो ऐसा गुरु महा घोर नरक का काम ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात को भैया दोस्तों। तो इसीलिए भैया मेरा आपसे यही कहना है कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। समझ रहे हो दोस्तों, गुरु एक सात्विक व्यक्ति होनी चाहिए, सात्विक, मांसाहारी नहीं होना चाहिए, शराबी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, भगवान का भक्त होना चाहिए और उसका कोई भी अंग भंग खराब नहीं होना चाहिए। बुरा मत मानना भैया मेरी बात का आप। ठीक है, उसका अंग भंग कोई खराब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निर्लेप नारायण होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो भैया आप उसे गुरु बना सकते हो दोस्तों। गुरु बनाने के लिए तंत्र क्रिया में अगर कदम धरना चाह रहे हो तो एक उच्च कोटि गुरु की आपको आवश्यकता है। जब आपको गुरु मंत्र प्राप्त हो जाए, सरस्वती मंत्र प्राप्त हो जाए, सुरक्षा मंत्र प्राप्त हो जाए, तो फिर आप एक ताकतवर इंसान बन चुके हो। फिर आप कोई भी साधना करोगे, कुछ भी करोगे, वो साधना आपकी संपन्न होती चली जाएगी। लेकिन आपको फिर भी विश्वास, दृढ़ संकल्प, ठीक है, श्रद्धा भाव से, विश्वास से अगर करोगे तो कुछ पा जाओगे। और भैया अहंकार से किया और इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला आपके। समझ रहे मेरी बात को। जब ये कहोगे कि इसमें कुछ नहीं है, विश्वास नहीं है और साधना करने बैठ के कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है भैया। ठीक है, ऐसा होता है इसमें, क्योंकि विद्या दबे की होती है, विद्या ओटक की होती है। तो दोस्तों आज आपको मैं बहुत ही दिव्य ताकतवर मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ। मात्र अग्नि लगाने का मंत्र, नींबू से तुरंत आग लग जाएगी, शत्रु का विनाश भी होगा। किस तरीके से होगा, ठीक है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों मात्र नींबू से, ये मेरे पास कटा हुआ नींबू है, ठीक है,
मात्र नींबू से यह मंत्र की ताकत वो है कि अग्नि प्रकट हो जाती है, मतलब आग लग जाती है। ठीक है, दिखाऊं? एक मिनट रोको दोस्तों। मेरे पास ये सरैया खाली, ये कपूर, अरे दिख जा, ये कपूर, ठीक है, कुछ नहीं है, कपूर है भैया, ठीक है। और भैया मेरे पास ये नींबू है, इधर हाथ में दिखा दूं भैया, ये हाथ खाली है बिल्कुल, ठीक है। अब भैया किस प्रकार से इसमें अग्नि लगेगी? नींबू, कपूर, ठीक है, कुछ नहीं है, कपूर जा हाथ में भैया। अब आपको दिखाता हूँ मैं किस प्रकार से इसमें अग्नि लगेगी, ठीक है भैया। मैं लगा देता हूँ इसको। दोस्तों बहुत ही दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ आपको मैं। अरे टूट गया भैया। जो जानकारी आपको देता हूं मैं प्रतीक में देता हूं, ठीक है। आवश्यकता है केवल गुरु मंत्र की, ठीक है भैया। तो मंत्र आगे दूंगा भैया। ये इसमें मैंने कपूर लगा दिया है, ठीक है। ये नींबू है, ये कपूर है। ओम नमः शिवाय, ओम रामदूताय नमः, ओम श्री कृष्ण, ओम। एक बार और देख लो भैया गौर करके। वही कपूर है, वही नींबू है, ठीक है। ये नींबू है मेरे पास। ओ बोलो शंकर भगवान की जय। ये नींबू, ये सरैया। दोस्तों इसके मारे कितना भी तगड़ा शत्रु हो, नानी याद दिला देगा, इतना भयंकर मंत्र है ये, ठीक है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं देने के लिए जा रहा हूं भैया। अब मैं सरिया को नीचे रख दूं। ये नींबू है और ये सरिया है, ठीक है। कपूर और नींबू कुछ नहीं था, मैंने आपको सरिया पहले दिखा दी थी, ठीक है। तो भैया आपको करना है, जो ये मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, आपको एक अंगिया बेताल बाबा का चित्र लेना है, चित्र, ठीक है, चित्र लेना है। अरे तस्वीर लेने के बाद में आपको एक चौकी चाहिए। प्रथम तो तस्वीर होनी चाहिए। दोस्तों मेरे भी शिष्य तमाम साधना कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी गलती सुधार दी है। कैसे गलती सुधारी है उन्होंने? मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल बरसब आते हैं भैया। कैसे सुधारी है? इस प्रकार से सुधारी है कि जब वे परी की साधना, अपसर साधना कर रहे थे, उन्होंने देवी माँ की तस्वीर सामने में लगा रखी थी, ठीक है। मैंने बार बार उनको चेताया था, भैया लगाओ देवी माँ की तस्वीर, लगाओ भोले बाबा की, लगाओ किसी की लगाओ, लेकिन मुख्य चित्र जो आप साधना कर रहे हो, ठीक है, परी की, अप्सरा की, भैरव बाबा की, माता काली की, माता दुर्गा, किसी की साधना कर रहे हो, मुख्य तस्वीर सामने पे उसी देवता की होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका ध्यान, मतलब हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता रहता है। जब आकर्षित होगा, अनुभव होंगे, तो विश्वास बढ़ता चला जाएगा और साधना में मन लगता चला जाएगा और साधना फिर होनी, ठीक है। दोस्तों कभी भी साधना को अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। रही अनुभव की बात, जैसे हमारा खान पान कैसा है, हमारा अगर खान पान शुद्ध है, शुरू से हम बिल्कुल निराहारी हैं, निराहारी समझ रहे हो, मतलब मांसाहारी नहीं है बिल्कुल, ठीक है।
हमारा अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 चीजों नाम अंतःकरण होता है। मन शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, मन बुद्धि चित्त, हमारा ध्यान चित्त के ध्यान से, हमारा ध्यान कितना हैवी है, ठीक है, किसी काम में मतलब हमारा ध्यान लगता है। और अहंकार का नाश होना चाहिए, ठीक है, अहंकार नहीं होना चाहिए। वैसे भैया 3 मंत्र सीख लिए और अहंकार है और साम बन गए तांत्रिक, ऐसा होना भैया। सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिम थोड़े गुण सज्जन पर आवा। सिमट के एक विशाल का तालाब बन जाता है, लेकिन फिर भी अहंकार नहीं होता है। सिमट के समुद्र बन गया है, महा उग्र समुद्र, ठीक है, लेकिन अहंकार नहीं है। दोस्तों इसी प्रकार से मनुष्य को कितना भी ताकतवर इंसान हो जाए, कितना भी पावरफुल शक्तिशाली इंसान हो जाए, हमेशा कभी अहंकार न करने चाहिए और गरीबों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, निर्बलों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। लगावे धर्म में पैसा उसे धनवान कहते हैं, करे रक्षा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। अरे भैया गरीब पे कोई संकट पड़ रहा है, उसकी आप सहायता कर दो, उसके लिए आप भगवान बन गए, ठीक है। तो इसलिए भैया विद्या पाकर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो जिसके पास विद्या है जल कल्याण करना चाहिए, हमेशा दूसरों का भलाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भैया ये परमात्मा की शक्ति है, अपना कुछ नहीं है, सब देवी देवताओं की शक्ति, परमात्मा की शक्ति है। अरे हम किस में अहंकार करें, हमारा कुछ है ही नहीं तो भैया, ठीक है। तो दोस्तों इस मंत्र को आपको अंगिया बेताल बाबा की आपको एक चित्र लेना होगा, फिर आपको चाहिए एक चौकी ना हो तो भैया एक पट्टा ले लेना है काठ का, ठीक है। वैसे क्रिया घर पर नहीं करनी है, शमशान निर्जन स्थान किसी नदी के किनारे पे, जैसे गंगा जी जमुना जी या अनेक नदी के किनारे पर आप इस साधना को कर सकते हो, ठीक है भैया। इसमें आपको चाहिए मतलब ढाक की लकड़ी, ठीक है। जैसे विद्याशरण मंत्र में आता है कि आग ढाक दोनों पकड़ाई, ठीक है, आग ढाक दोनों पकड़ाई, मतलब आग की लकड़ी और ढाक की लकड़ी। इसी प्रकार से इसमें ढाक का मतलब इस्तेमाल किया जाता है, ढाक की लकड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ढाक की लकड़ी से मंत्र जागृत होगा। दोस्तों इसमें आपको गूगल की धूप, लोवान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ी सी बकरा करेजी, शराब की दार, ठीक है। शमशान क्रिया भैया प्रथम आपको गुरु मंत्र 21 बार बोलना है, सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा का इस्तेमाल करना है और शमशान करें तो ये साधना मात्र 3 दिन की साधना है। 3 दिन में अंगिया बेताली पे बाबा आपके सम्मुख प्रत्यक्ष आ जाएंगे। अब आपके अंदर क्षमता कितनी है सहन करने की। दोस्तों देवता तब तक पास में नहीं आएगा, कोई भी देवता हो तब तक पास में नहीं आएगा जब तक उसका साधक मजबूत न हो जाएगा, ठोस नहीं हो जाएगा एकदम, समझ रहे हो मेरी बात को। वो अनुभव कराता ही रहेगा, अनुभव करा के उसको ठोस कर देगा। अगर ऐसा हुआ कि भैया क्या बताऊँ आपको, अगर मतलब कमज़ोर दिल वाला हुआ तो साधना छोड़ के भाग भी सकता है। तो इसीलिए देवता पहले उसे ठोक बजा के पुख्ता कर लेता है, ठीक है। जो पुख्ता हो गया भैया, जिसने परीक्षा पास कर ली तो फिर तो पास होना ही होना है। तो भैया आपको सामग्री इसमें लगेगी गूगल धूप, लोवान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में आपको थोड़ी सी बकरा करी चाहिए और भैया बकरा करेजी और शराब की धार, ठीक है। इसमें असली देसी घी कार्य करेगा, असली देसी घी इसमें मिला देना, ठीक है आपको। और एक असली देसी घी का सामने पे दीपक जलेगा। दोस्तों कभी भी हवन में से अग्नि नहीं बुझनी चाहिए। अगर अग्नि बुझ गई तो वो साधना आपकी निष्फल हो गई, वो दिन आपका बिल्कुल बेकार गया। दीपक भी नहीं बुझना चाहिए। दीपक के लिए आपको करना है कि एक दीवला और ले लेना है, ठीक है, दीवला और ले लेना है, उसमें 3-4 सूला कर देने हैं, वो उसका ढक्कन बन गया, दीपक आपका बुझेगा ही नहीं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं मंत्र इस प्रकार से भैया, अंगिया बेताल तुषार लाव अग्नि की जलती जाल, मान चान माता काल का ज्ञान, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पद्म पार। एक बार मंत्र और बोले देता हूँ, अंगिया बेताल तुषार लाव अग्नि की जलती जाल, मान चान माता काल का ज्ञान, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पद्म पार। इस मंत्र को नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल दूंगा भैया। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो भैया तो ज़्यादा लाइक करें भैया, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कमेंट करें किस प्रकार की जानकारी और चाहते हो। और जो नए भाई, नए साधक, नए हमारे भैया इस चैनल से जुड़े हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। और भैया मेरी दी हुई जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें भैया, ताकि अन्य लोग भी भैया मेरी जानकारी का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। अगली जानकारी आपको 8 साढ़े 8 बजे के लगभग मिलेगी, दूसरी वीडियो मिलेगी। वो पीड़ा, कुर्सी, खाट, बेड से मनुष्य को चिपकाने का आज आपको मैं बहुत शक्तिशाली वादी मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र आपको मिलेगा। तो अगली जानकारी आपको 8 या साढ़े 8 बजे के लगभग वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम। राम राम भैया, प्रेम से बोला करो भैया, जय जय श्री राम। राम राम भैया।